स्वागत है आपका हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ केशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। इमरती देवी पर कमलनाथ की अमर्यादित टिप्पणी पर बीजेपी का मौन रद्द। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर साधा निशाना। विधानसभा उपचुनाव को लेकर जुबानी जंग जारी। कमलनाथ ने शिवराज को बताया एक्टर, बोले कि शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ सकते हैं। नवरात्र पर मंदिर में जिंदगी से खिलवाड़, मां को धरती पर आना होगा कहकर शख्स ने काटा गला। रायसेन जिला अस्पताल में नहीं आते डॉक्टर, कोरोना काल में भी जिला अस्पताल राम भरोसे। खबर चलने के बाद एक्शन में आया प्रशासन। अनूपपुर में ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। 28 विधानसभा में होने हैं उपचुनाव, विकास कार्यों से महरूम ग्रामीणों का निर्णय। बैतूल में युवक का दिखा किन्नर प्रेम, साथ नहीं गई तो ब्लेड मारकर खुद को किया घायल। मामला गंज थाने पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की एक टिप्पणी ने 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस के धुआंधार प्रचार की धार को कुंद कर दिया है। शिवराज सरकार में मंत्री और ग्वालियर जिले की डबरा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर समूची बीजेपी ने न केवल मैदान में आ गई है, बल्कि उसके साथ नाथ और कांग्रेस को जमकर निशाने पर भी ले लिया है। देखिए रिपोर्ट। ये उसके जैसे नहीं है क्या उसका नाम, जो क्या उसका नाम लो आप, तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है। वो बंगाली आदमी है, वो मध्य प्रदेश में आया सिर्फ मुख्यमंत्री के बनने के लिए। उसको बोलने की सब पता नहीं उस व्यक्ति को क्या कहा जाए। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के पहले महासंग्राम छिड़ गया है। कमलनाथ के बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बीजेपी महिला उम्मीदवार इमरती देवी को आइटम कह दिया है। इसके बाद अब सियासी बवाल मच गया है। कमलनाथ के इस बयान के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मौन धरने पर बैठ गए। सीएम शिवराज के साथ ही चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक भूपेंद्र सिंह, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री विश्वास सारंग समेत बीजेपी पदाधिकारी धरने पर बैठ गए। शिवराज के अलावा इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया धरने पर बैठे, जबकि बीजेपी के अन्य नेता अलग अलग इलाकों में मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपको सुना देते हैं कि कमलनाथ ने इमरती देवी के खिलाफ क्या कुछ कहा था। क्या उसका नाम, जो क्या उसका नाम लो आप, तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है। कमलनाथ के इस बयान के बाद सियासी संग्राम होना तय था। बीजेपी ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख भी अपना लिया है। अब प्रत्याशी इमरती देवी ने कहा कि अगर मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ तो इसमें हमारी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है अगर मैं दलित समुदाय से आती हूँ। मैं सोनिया गांधी से अपील करती हूँ कि इस तरह के लोगों को अपनी पार्टी में जगह न दे। तो वो बंगाली आदमी है, वो मध्य प्रदेश में आया सिर्फ मुख्यमंत्री के बनने के लिए। उसको बोलने की सब पता नहीं उस व्यक्ति को क्या कहा जाए। वो मुख्यमंत्री के पद से हटेगा तो पागल होगा। अब पागल बन के पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा तो वह हम क्या कर सकते, कुछ भी कह सकता है। वो बम्बई में जो आपने इंदौर में देखा होगा किस तरीके से वो लेडीजन के साथ कैसे देखता है, घूर के कैसे कमर में हाथ डाल के हीरोइन के खड़ा होता है। तो मैंने आपसे एक ही बात कह दी, बंगाली आदमी है, मेरे प्रदेश का आदमी नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की हूँ। मध्य प्रदेश में महिला की पूजा होती है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मामला चर्चा में आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के बयान की निंदा की और कहा कि कमलनाथ में अन्याय की अति है। ग्वालियर की एक बेटी का अपमान किया गया है, कमलनाथ को शर्म आनी चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने कल जो अमर्यादित टिप्पणी मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री बहन
श्रीमती इमरती देवी के खिलाफ जो की है, उसमें केवल एक बहन इमरती देवी जी के मान सम्मान की धज्जियां नहीं उड़ाई, मध्य प्रदेश की सभी मां, बहन और बेटियों के सम्मान की धज्जियां उड़ाई है। कमलनाथ के बयान से बीजेपी ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपना लिया है। सीएम शिवराज समेत बीजेपी के दिग्गज नेता मौन धरने पर बैठ गए हैं और कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि इमरती देवी ने डबरा विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव के लिए गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया था। इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया की समर्थक है। उन्होंने कांग्रेस त्याग कर बीजेपी का दामन थामा है। अब वे बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। ये देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी और कौन सा प्रत्याशी किसको मत दे सकता है। के न्यूज के लिए भोपाल से विवेक कुमार की रिपोर्ट। डबरा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह डबरा के साथ दौरे पर निकले, जहां उन्होंने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्हें एक बेहतरीन कलाकार बताया। कमलनाथ ने भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी का नाम न लेते हुए उन्हें भी आइटम की संज्ञा दे दी। साथ ही मतदाताओं की तरफ देखते हुए कहा कि नेता बिकाऊ हो सकते हैं पर मतदाता नहीं। आपको बता दें कि कार्यक्रम को पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया और पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने संबोधित किया, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे ने जनता से अपने लिए समर्थन मांगा। कार्यक्रम में भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिवराज के बारे में मैंने क्या क्या कहा, कहने की आवश्यकता नहीं है, आपने तो उनको अच्छी तरह पहचान लिया है। अब तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। कोशिश क्या कर रही है? प्रशासन का उपयोग, पुलिस का उपयोग और वोट खरीद लो। शिवराज सिंह जी भूल जाइए, हमारे आपके नेता बिकाऊ हो सकते हैं, हमारे मतदाता बिकाऊ नहीं है। जी के मुख्यमंत्री काल में यदि कोई डबरा से गलती से भोपाल पहुंचा है और इमरती देवी जी से, जलेबी देवी जी से किसी ने कहा कि मेरा कोई काम है, तो वो उनका सीधा जवाब हुआ करता था कि मोहन सिंह जी से हिसाब किताब कर दो। भिंड में होने वाले उपचुनाव में जनता से वोट मांगने के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भिंड पहुंचे, जहां उन्होंने गोहद के नया बस स्टैंड में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान कमलनाथ ने शिवराज सिंह पर विधायकों की खरीद फरोख्त पर जुबानी हमला बोला। कहा कि हमारी सरकार 15 साल बाद वोट से बनी थी, लेकिन ये सरकार नोट से बनी है। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि 4 तारीख भी आने वाली है। अब गुलामी का समय खत्म करके एक नया इतिहास लिखना है। सच्चाई का साथ देंगे तभी भविष्य सुरक्षित रहेगा। बनी है, कारखाना बन जाता है, 4-5 लोगों को रोजगार मिल जाता है, कोई गाड़ी चला लेता है, कोई दुकान खोल लेता है, कोई मरम्मत का काम कर लेता है। ये सब बातें शिवराज सिंह जी नहीं करते। शिवराज सिंह जी करेंगे कमलनाथ की आलोचना। कौन सी आलोचना कर सकते हैं आप शिवराज जी कमलनाथ की? 40-45 साल में राजनीति में रहा हूं, कौन सी उंगली उठाना चाहता है मुझ पर? मेरे साथ कोई डंपर नहीं जुड़ा, कोई टेंडर का घोटाला नहीं जुड़ा, मेरे साथ कोई रेत का ठेका नहीं जुड़ा। एक तरफ सरकार रोजगार देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ आईटीआई के स्टेनो ट्रेंड में शिक्षक के अभाव में बच्चों का प्रशिक्षण प्रभावित हो रहा है। कहीं समय पर आईटीआई प्राचार्य ने शिक्षक की व्यवस्था नहीं की तो लगभग 50 विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो जाएगा। वहीं आईयूएमएस में बच्चों का डेटा लीक होने का खतरा बना हुआ है। इस बात से नाराज बच्चों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया है कि आईटीआई में स्टेनो का प्रशिक्षण के लिए 2 शिक्षक थे और एक शिक्षक का तबादला हो गया, उसके बाद एक शिक्षक बचा।
अब वो भी रिटायर हो गए, जिसके बाद से स्टेनो ट्रेन बिना शिक्षक के हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि लंबा समय बीत जाने के बाद भी प्राचार्य ने स्टेनो शिक्षक की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की। सभी बच्चों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर शिक्षक की मांग की है। साथ ही बच्चों की समय पर मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। विदिशा में एक 23 वर्षीय युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना की जानकारी लगते ही एसपी विनायक वर्मा सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे और घटना की जांच पड़ताल में जुट गए। जानकारी के मुताबिक मृतक 23 वर्षीय अर्जुन रघुवंशी बताया जा रहा है, जो कि आरटीओ ऑफिस के सामने चाय की दुकान लगाता था। युवक के शरीर पर चोटों के काफी निशान मौजूद है, जिसको देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। इधर पुलिस पूरी घटना की जांच पड़ताल में जुटी है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर हत्या किसने की है और किन कारणों के चलते की है। घटना के बाद से ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। छोटे भाई का? हाँ। तो तुम्हारे कने कितने बजे फोन आया था? मेरे पास 8:56 हो रहे थे। हाँ। मोबाइल में, और अभी मेरे मोबाइल में 12:25 हो रहे हैं। तो किसका फोन आया था? छोटे भैया का। क्या अर्जुन का? क्या कह रहे थे वो? चल रहे तैयार हो गए था। तैयार हो गए? हाँ, आ जाओ। तो काय का काम करते थे वो? सरकारी हॉस्पिटल के सामने रघुवंशी टी स्टॉल है। चाय की? अच्छा। दोनों भाई चलाते हैं। दो ही भाई चलाते। तो क्या हो गया भाई को? डॉक्टर कह रहे हैं खत्म हुआ है। कुछ शहर में थाना कोतवाली की सीमा में आरटीओ कार्यालय के पास एक मुखर्जी नगर के स्थान है, वहाँ पर एक युवक की डेड बॉडी आज सुबह मिली है। प्रथम दृष्टया जो सबूत सामने आए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि संभवतः ये हत्या का मामला हो। कुछ स्टैब इंजरीज और चेहरे पे गहरी चोट के कारण प्रथम दृष्टया ये उसकी मृत्यु होना प्रतीत होता है। साथ ही स्पॉट पे पुलिस सुबह से लगी हुई है, आवश्यक सबूत जब्त कर लिए गए हैं। डिसीज को अर्जुन रघुवंशी के नाम से पहचाना जा रहा है। जुन्नरदेव विकासखंड के तामिया से 5 किलोमीटर जामाई रोड खमडोरा में टैंकर पलट गया, जहां स्कूटी सवार 20 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि युवक तामिया की शक्ति मेडिकल स्टोर का कर्मचारी बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने मौजूद भीड़ को भी हटाया। खबर अशोकनगर से है, जहां पर आज भी बीजेपी में शामिल कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे के भाई देवेंद्र दोहरे का अपनी बहन को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। देवेंद्र दोहरे अपनी बहन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो महिला अपने भाई की, अपने परिवार की नहीं हो सकी, वो कांग्रेस की क्या होगी। साथ ही कहा कि अपनी बहन का साथ देने और प्रचार करने का मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। कम 100 लोगों के साथ बैठकर ज्वाइन किया है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने भी समाज के लोग हैं, मेरे जितने मित्र सखा वगैरह हैं, वो सब मेरा साथ दें और मेरे साथ कदम में कदम मिला के चलें। जबकि आपकी बहन, सगी बहन कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, सर आपने बीजेपी की सदस्यता क्यों ली? क्या कारण हुआ ऐसा? उसका कारण ये है कि जो औरत अपने घर की नहीं हो सकी, अपने बाप की, अपने भाइयों की नहीं हो सकी, वो किसकी होगी? सीधी रेत खदानों में मशीनों से हो रहे उत्खनन के खिलाफ मजदूरों ने प्रदर्शन किया है। खबर मध्य प्रदेश के सीधी से है, जहां पर गोपत नदी तट पर हो रहे रेत के उत्खनन में मशीनों का उपयोग होने पर स्थानीय मजदूरों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए आंदोलन शुरू कर दिया है। जिले के बारी थाना अंतर्गत गोपत नदी के विभिन्न घाटों में मशीनों की सहायता से रेत का उत्खनन हो रहा है, जो नियम विरुद्ध है। महामारी के दौर में 5 हेक्टेयर से कम की खदानों में किसी परिस्थिति
जमीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा तो फिर ये ठेकेदार। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको सुना देते हैं। नौटंकी जो भाजपा कर रही है उसकी क्या आवश्यकता रही मैं नहीं जानता, लेकिन ग्वालियर से 200-250 किलोमीटर दूर हाथरस एक जगह है उत्तर प्रदेश में, जहां एक दलित युवती का न केवल बलात्कार हुआ, लेकिन भाजपा के सरकार के पुलिस ने उसके दलित परिवार को उसका शव भी, उसका दाह संस्कार भी करने के लिए नहीं दिया गया। तब उनका मौन किस परिप्रेक्ष्य में था मैं नहीं जानता, लेकिन एक शब्द भाजपा के किसी नेता का नहीं निकला। किसी क्रिकेटर की उंगली फ्रैक्चर हो जाती है तो नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करते हैं, लेकिन उस दलित वाल्मीकि युवती के साथ बलात्कार हुआ, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, झूठा उसका साबित करने के लिए फोरेंसिक रिपोर्ट एक हफ्ते बाद जो सौंप लिया गया उसके ऊपर से दे दी। तब भाजपा क्यों मौन थी? बलात्कारियों का क्यों समर्थन कर रही है? भाजपा के हाथरस के विधायक ने खुलेआम बलात्कारियों का क्यों समर्थन किया? इस पर शिवराज क्यों चुप रहे? इस पर पूरी भाजपा मध्य प्रदेश क्यों चुप रहे? क्यों सिंधिया जी चुप रहे? ये नाटक नौटंकी मदारीपना करना छोड़ो। जनता में सब बात जा चुकी है और घबराई हुई भाजपा ये उसके समझ में आने लगा है कि पूरे प्रदेश की जनता समझ चुकी है और कमलनाथ जी के प्रति अपार लहर के उनके समर्थन में उनके साथ सहानुभूति है और लहर है कांग्रेस के पक्ष में। मैंने 77 का चुनाव लड़ा था, उस समय जनता पार्टी की लहर थी, हमको गांव में घुसने नहीं देते थे कांग्रेस के लोगों को। आज वही माहौल कांग्रेस के पक्ष में और कमलनाथ जी के पक्ष में है। उससे घबराकर कहीं मामा घुटने टेक रहे हैं, कहीं कैंडिडेट लेट रहे हैं, लौट रहे हैं। और अब एक मंत्री जी ने आपको मैंने देखा अभी, पहले दंडवत दिया घुटने टेक कर, फिर कहा कि नहीं जनता के सामने फोटो खिंचवाओ, तो फिर दूसरी बार फिर दंडवत दिया। ये नाटक नौटंकी करना बंद करो। वहाँ एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जो धरना स्थल है आज बीजेपी का, वहाँ एक प्रदर्शनी लगाई गई है। उसमें बीजेपी की चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा हो, सबका फोटो लगाकर ये दिखाया गया है कि कांग्रेस ने कब कब अपमान किया। ऐसा है, यदि अपमान हुआ है तो कहीं किसी उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर हुआ, कोई कार्रवाई हुई? किसने अपमान किया? प्रज्ञा ठाकुर जी के खिलाफ मुकदमा किसने दायर किया? शिवराज सिंह जी के चौहान के कार्यकाल में दर्ज हुआ। उनको अपराधी किसने घोषित किया? शिवराज सिंह चौहान ने किया। क्या कांग्रेस ने किसी ने किया? क्या बात करते हैं शिवराज सिंह। जो भाजपा जो है इतिहास भुलाना चाहती है। सर 7 महीने में महिला बड़े हैं, आपको लगता है महिलाएं सुरक्षित हैं? निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। और जिस प्रकार से आप देखिए, 2 तुलनात्मक घटनाएं हैं। एक निर्भया कांड हुआ, बहुत विभत्स घटना हुई। उसमें उस बच्ची के इलाज के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी ने उसे सिंगापुर भिजवाया सरकारी खर्चे पर इलाज कराने के लिए। और जब उसका शव लौटा तो दोनों एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए उस परिवार के साथ। दूसरा हाथरस की घटना।
अनूपपुर जिले के अंतर्गत कदम टोला ग्राम पंचायत में बसे बंदवा टोला के ग्रामीण जनों ने अनूपपुर विधानसभा उपचुनाव में चुनाव के बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया है। समस्याओं से आजिज आ चुके ग्रामीणों के इस फैसले से राजनीतिक दलों में बेचैनी दिखाई देने लगी है। आखिर क्या कारण है और क्या समस्याएं हैं जिससे आजिज आकर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का निर्णय ले लिया है? देखिए इस रिपोर्ट में। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अनूपपुर विधानसभा में भी उपचुनाव होना है, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कदम टोला ग्राम पंचायत में बंधवा टोला के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने का आपसी निर्णय लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारें आई और गईं, समय समय पर विधानसभा के विधायक भी आते रहे जाते रहे, लेकिन हमारी समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि हमारी मूलभूत जरूरतों को किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव में ना तो पक्की सड़क है और ना ही पेयजल की समुचित व्यवस्था है। पानी के लिए केवल एक हैंडपंप है। नौनिहालों के लिए आंगनबाड़ी है, लेकिन बच्चों को शिक्षा के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अगर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए शौचालय की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर नहीं बने हैं। प्रधानमंत्री आवास भी केवल 1 या 2 लोगों को ही मिले हैं। यहाँ सड़क नहीं बना, हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ किसी को परेशानी हो जाता है, डिलीवरी केस हो गया, कोई बीमार हो गया जी, तो ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिलता है। और यही जो है लोग परेशान होकर बहुत से लोगों का यहाँ दम टूट गया। इसी प्रकार से आपने कहाँ इसका आवेदन दिया? इसका आवेदन जनपद पंचायत, मुख्यमंत्री बिसाहू लाल सिंह विधायक को, कलेक्टर साहब को, सभी जगह पहुँचाया है। तो अभी स्कूल जाते समय हमारे जूते और कपड़े कांधों में पूरे गीले हो जाते हैं और स्कूल इसी हालत में नहीं जा पाते हैं। इतना कीचड़ है कि स्कूल जाते समय इतना लेट हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसे खाट पर ही मुख्य मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग जो करीब 2 किलोमीटर दूर है तक ले जाया जाता है, क्योंकि यहाँ गांव में मुख्य मार्ग तक पक्की सड़क नहीं है, जिससे बरसात के दिनों में कच्ची सड़क कीचड़ से सन जाती है। कोई वाहन इनके गांव तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में कई लोग विलम्ब होने की स्थिति में काल के ग्रास में भी समा चुके हैं। महिलाओं को प्रसव पीड़ा के दौरान जब चिकित्सालय तक जाना होता है, उन्हें सड़क नहीं होने की वजह से जननी एक्सप्रेस की सुविधा भी नहीं मिल पाती। उन्हें भी इसी तरह से खाट पर ही राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुँचाया जाता है। इसीलिए ग्रामीणों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। या जैसे कि अभी आपके द्वारा ये जो मामला है उसको संज्ञान में मेरे लिए लाया गया था, तो उसके ऊपर मैंने सचिव से बात की है और सचिव ने मुझे बताया कि क्या बोलते हैं वो बंधवा टोला क्या बोलते हैं कदम टोला का एक प्रभाग है, मॉल है, जिसमें क्या बोलते हैं छितर लोग स्क्रिप्टर लोग हैं, वहाँ पे 8, 9, 10 लोग रहते हैं। और उन्होंने कहा कि ग्रेवल रोड भी उसमें निर्माणाधीन है। सम थोड़ा सा किसी की शासकीय ज़मीन उसमें फंस रही थी, थोड़ा इंटरप्शन है। और जैसे आपने कहा कि जो बेसिक गाँव के जो नीड्स है आपके आंगनबाड़ी वगैरह के लिए, तो मैं क्या बोलते हैं मौके पे CDOP और उनको CO को भिजवाने की उसके साथ करता था। ग्रामीणों के सामने मूलभूत सुविधाओं का ना होना ही चुनाव बहिष्कार का कारण बन गया है। साथ ही साथ सड़क भी नहीं है। अब देखना यही होगा कि चुनाव के पहले ग्रामीण आश्वासन से मान जाते हैं या फिर चुनाव का बहिष्कार करके वोट नहीं डालेंगे। आज हम अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत पयारी के बंधवा टोला में स्थित हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि आते वक्त हमने देखा कि यहाँ के निवासी कैसे किस तरह से कांदो कीचड़ नाली में गुजरते हुए ये मेन रोड की तरफ जा रहे थे। तो आइए हम यहाँ किसी निवासियों से बातचीत करते, इनको कैसे क्या समस्या जा रहा है और ये क्या बता रहे हैं, किस तरह से इन्हें दिलासा दिया जाता है, किस तरह से यहाँ से राजनेता मंत्री लोग आते हैं। ये बताइए यहाँ से क्या अभी तक तो जिस तरह से देखा जाए तो वहाँ पे तो अभी ना तो कोई वाहन आया, हमारी गाड़ी फंस गई, ना तो 2 व्हीलर आ रहा है, तो एम्बुलेंस क्या आ पाता है यहाँ? अब यहाँ कहाँ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। मरीज यहीं पड़े रहा थे, उसके साथ हम तो नहीं आई है। इतना कीचड़ है, कीचड़ है कि कहीं थे यहाँ रोग हो, जियान हो, कुछ भी हो। वोट मांगे के लिए आ रहे हैं। आज के 20 साल हो गए हैं, वोट डाले ही है और फिर हो गए, फिर कुछ ध्यान ही नहीं दिए।
तो बंधुआ टोला में का कोई मना ही नहीं है का? जी चलिए, तो इस तरह से समस्या जा रहा है और भी विकास की, या फिर जहाँ जहाँ विकास के वादे कर रहे हैं और जहाँ विकास नहीं हुआ है, ऐसे समस्याएं वाले गांव को हम आप लोग के सामने रखेंगे और समस्याओं को आपके सामने रख के आपके समक्ष सच्चाई दिखाएंगे। हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखिए हमारा छत्तीसगढ़ शशि शुक्ला के साथ।